श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कंद उत्तरार्ध अथ चतुपंचाशत्तमोऽध्याय। शिशुपाल के साथी राजाओं की और रुक्मी की हार तथा श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह। श्री शुकवाच इति सर्वे सुसंरब्धा वाहनारुह्य दंशितः स्वे स्वेर्बले परिक्रांता अन्वियुर्धृत कार्मुकः तानापततालोक्य यादवानीकयूथपः तस्थुस्तन्मुखा राजन् विनिस्फूर्ज्य स्वधनुषिन्ते अश्वपृष्ठे गजस्कन्धे रथोपस्थे च कोविदः मुमुचुः शर्वर्षाणि मेघाद्रिष्वपो यथा पर्युपर्त्युबलं शरासारेच्छनं वीक्ष्य सुमध्यमा सव्रीडमेक्षतद्वक्त्रं भयविह्वलोचना प्रहस्य भगवानाहमास्म भैर्वामलोचने विनक्ष्यन्त्यधुनैर्वैततावकैशात्रवं बलं तेषां तद्विक्रमं वीरागदसङ्कर्षणादयः अमृष्यमाणा नाराचैर्जग्नुर्हय गजान् रथान् पेतुशिरांसि रथिनाम् अश्विनां गजिनां भुवि सकुण्डलकिरीटानि शोष्णीषाणि च कोटिशः हस्तासासिग्देश्वासः करभाउर्वोङ्घ्रयः अश्वाश्वत्थर्नागोष्ट्रखर्मर्त्यशिरांसि च हन्यमानबलानीकावर्ष्णिभिर्जयकाङ्क्षिभिः राजानो विमुखा जग्मुर्जरासन्दपुरःसरः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कह सुनकर सब के सब राजा क्रोध से आग बबूला हो उठे और कवच पहनकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो गए। अपनी अपनी सेना के साथ सब धनुष ले लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। राजन, जब यदुवंशियों के सेनापतियों ने देखा कि शत्रु दल हम पर चढ़ा आ रहा है, तब उन्होंने भी अपने अपने धनुष का टंकार किया और घूमकर उनके सामने डट गए। जरासंध की सेना के लोग कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर तो कोई रथ पर चढ़े हुए थे। वे सभी धनुर्वेद के बड़े मर्मज्ञ थे। वे यदुवंशियों पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे मानो दल के दल बादल पहाड़ों पर मूसलाधार पानी बरसा रहे हो। परम सुंदरी रुक्मिणी जी ने देखा कि उनके पति श्री कृष्ण की सेना बाण वर्षा से ढक गई है। तब उन्होंने लज्जा के साथ भयभीत नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा। भगवान ने हंसकर कहा, सुंदरी, डरो मत, तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं की सेना को नष्ट किए डालती है। इधर गद और संकर्षण आदि यदुवंशी वीर अपने शत्रुओं का पराक्रम और अधिक न सह सके। वे अपने बाणों से शत्रुओं के हाथी, घोड़े तथा रथों को छिन्न भिन्न करने लगे। उनके बाणों से रथ, घोड़े और हाथियों पर बैठे विपक्षी वीरों के कुंडल, किरीट और पगड़ियों से सुशोभित करोड़ों सिर, खड़ग, गदा और धनुषयुक्त हाथ, पहुंचे, जांघें और पैर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। इस प्रकार घोड़े, खच्चर, हाथी, ऊंट, गधे और मनुष्यों के सिर भी कट कट कर रणभूमि में लौटने लगे। अंत में विजय की सच्ची आकांक्षा वाले यदुवंशियों ने शत्रुओं की सेना तहस नहस कर डाली। जरासंध आदि सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। शिशुपालम समभ्येत्य रतदार्मिवातुरं नष्टत्विषं गतोत्साहं शुष्यद्वदन्मब्रुवन् भो भो पुरुषशार्दूलदौर्मन्नस्य मिदं त्यज न प्रिया प्रिययो राजन् निष्ठा देहीषु दृश्यते यथा दारुमयी योषिन्नृत्यते कुकेच्छया एवमीश्वरतन्त्रोऽयमीहते सुखदुःखयोः शौरे सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजितः
त्रयोविंशतिभिः सैन्यैर्जिज्ञ एकमहं परं तथाप्यहं न शोचामि न प्रहस्यामि कर्हिचित् कालेन देवयुक्तेन जानन् विद्रान्वितं जगत् अधुनापि वयं सर्वे वीरयूथपयूथपः पराजिता फल्गुतन्त्रैर्यदुभिः कृष्णपालितैः रिपवो जिज्ञुरधुनात्म काल आत्मानुसारिणी तदा वयं विजेष्यामो यदा कालः प्रदक्षिणः एवं प्रबोधितो मित्रैश्चैद्योगात् सानुगः पुरम् हतशेषा पुनस्तेऽपि ययुः स्वं स्वं पुरं नृपा रुक्मी तु राक्षसोद्वाहं कृष्णद्वीडसहनस्वसुः पृष्ठतोऽन्वगमत कृष्णमक्षोहिण्याव्रतो बलि। उधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नी के छिन जाने के कारण मरना सन्नसा हो रहा था। न तो उसके हृदय में उत्साह रह गया था और न तो शरीर पर कांति। उसका मुंह सूख रहा था। उसके पास जाकर जरासंध कहने लगा, शिशुपाल जी, आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, यह उदासी छोड़ दीजिए, क्योंकि राजन, कोई भी बात सर्वदा अपने मन के अनुकूल ही हो या प्रतिकूल, इस संबंध में कुछ स्थिरता किसी भी प्राणी के जीवन में नहीं देखी जाती। जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही यह जीव भी भगवत इच्छा के अधीन रहकर सुख और दुख के संबंध में यथाशक्ति चेष्टा करता रहता है। देखिए, श्री कृष्ण ने मुझे 23 अक्षोहिणी सेनाओं के साथ 17 बार हरा दिया। मैंने केवल एक बार 18वीं बार उन पर विजय प्राप्त की। फिर भी इस बात को लेकर मैं न तो कभी शोक करता हूँ और न तो कभी हर्ष, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रारब्ध के अनुसार काल भगवान ही इस चराचर जगत को झकझोरते रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बड़े बड़े वीर सेनापतियों के भी नायक हैं। फिर भी इस समय श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना ने हमें हरा दिया है। इस बार हमारे शत्रुओं की ही जीत हुई, क्योंकि काल उन्हीं के अनुकूल था। जब काल हमारे दाहिने होगा तब हम भी उन्हें जीत लेंगे। परीक्षित, जब मित्रों ने इस प्रकार समझाया तब चेदीराज शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी को लौट गया और उसके सब मित्र राजा भी जो मरने से बचे थे अपने अपने नगरों को चले गए। रुक्मणी जी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था। उसको यह बात बिल्कुल सहन न हुई कि मेरी बहन को श्री कृष्ण हर ले जाएं और राक्षस रीति से बलपूर्वक उसके साथ विवाह करें। रुक्मी बलि तो था ही, उसने एक अक्षोहिणी सेना साथ ले ली और श्री कृष्ण का पीछा किया। रुक्म्यमर्षिं सुसंरब्ध शृण्वतां सर्वभूभुजां प्रतिजज्ञे महाबाहुर्दर्शितः शरसरासन अहत्वा समरे कृष्णमप्रत्यूहय्य च रुक्मणीं कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीमित्वः इत्युक्त्वा रथमारुह्य सारथिं प्राह सत्वर चोदयाश्वान् यतः कृष्णस्तस्य मे संयुगं भवेत् अध्याहं निशितैर्बाणैर्गोपालस्य सुदुर्मते नैशे वीर्यमदं येन स्वसा मे प्रसभं हृता विकथ्यमान कुमतिरीश्वरस्या प्रमाणवित रथैनेकेन गोविन्दं तिष्ठतिष्ठेत्वथाव्यवत् धनुर्विकृष्य सुदृढं जघ्ने कृष्णं त्रिभिश्चरे आह चात्र क्षणं तिष्ठ यदूनां कुलपांसनं कुत्र यासि स्वसारं मे मुषित्वा ध्वाक्षवद्धभिः हरिष्येद मन्दमायिनकूटयोधिनः यावन्न मे हतो वाणेयै शयिथा मुञ्चदारिकां स्यमयन् कृष्णो धनुश्चित्वा षड्भिर्विव्याघरुक्मिणम् अष्टभिश्चतुरो वाहान् द्वाभ्यां सूतं ध्वजं त्रिभिः स चान्यद धनुरादाय कृष्णं विव्याध पंचभिः। महाबाहु रुक्मी क्रोध के मारे चल रहा था। उसने कवच पहनकर और धनुष धारण करके समस्त नरपतियों के सामने यह प्रतिज्ञा की, मैं आप लोगों के बीच में यह शपथ करता हूं कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को न मार सका और अपनी बहन रुक्मणी को न लौटा सका तो अपनी राजधानी कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। परीक्षित, यह कहकर वह रथ पर सवार हो गया और सारथी से बोला,
जहाँ कृष्ण हो वहाँ शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ ले चलो। आज मेरा उसी के साथ युद्ध होगा। आज मैं अपने तीखे बाणों से उस खोटी बुद्धि वाले ग्वाले के बल वीर्य का घमंड चूर चूर कर दूंगा। देखो तो उसका साहस, वह हमारी बहन को बलपूर्वक हर ले गया है। परीक्षित, रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई थी। वह भगवान के तेज प्रभाव को बिल्कुल नहीं जानता था। इसी से इस प्रकार बहक बहक कर बातें करता हुआ वह एक ही रथ से श्री कृष्ण के पास पहुंचकर ललकारने लगा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसने अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर भगवान श्री कृष्ण को 3 बाण मारे और कहा, एक क्षण मेरे सामने ठहर। यदुवंशियों के कुल कलंक, जैसे कौवा होम की सामग्री चुरा कर ले जाए, वैसे ही तू मेरी बहन को चुरा कर कहाँ भागा जा रहा है। अरे मंद, तू बड़ा मायावी और कपट युद्ध में कुशल है। आज मैं तेरा सारा गर्व खर्व किए डालता हूँ। देख, जब तक मेरे बाण तुझे धरती पर सुला नहीं देते, उसके पहले इस बच्ची को छोड़कर भाग जा। रुक्मी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने उसका धनुष काट डाला और उस पर 6 बाण छोड़े। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने 8 बाण उसके 4 घोड़ों पर और 2 सारथी पर छोड़े और 3 बाणों से उसके रथ की ध्वजा को काट डाला। तब रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण को 5 बाण मारे। तैस्ताडित शरोर्दयस्तु विचिच्छेद धनुरच्युत पुनरन्यदुपादत्त तदप्यछिन्नदव्ययः परिगं पट्टिशं शूलं चर्मासि शक्तितोमरौ यद यदायुधमादत्त तत् सर्वं सोच्छिन्नद्धरी ततो रथादवल्प्ल्यूत्य खड्गपाणि जिघांसया कृष्णमभ्यद्रवत क्रुद्ध पतंग इव पावकं तस्य चाप ततः खड्गं तिलशश्चर्मचेषुभिः छित्त्वा सीमाददेतिग्मं रुक्मिणं हन्तुमुद्यतः दृष्ट्वा भ्रातृवधोद्योगं रुक्मणी भयविह्वला पतित्वा पादयोर्भर्तुरुवाच करुणं सती योगेश्वरा प्रमेयात्मन देवदेव जगत्पते हन्तुं नार्हसि कल्याण भ्रातरं मे महाभुज। बाणों के लगने पर उन्होंने उसका वह धनुष भी काट डाला। रुक्मी ने इसके बाद एक और धनुष लिया, परंतु हाथ में लेते लेते अविनाशी अच्युत ने उसे भी काट डाला। इसी प्रकार रुक्मी ने परिघ, पट्टी, शूल, ढाल, तलवार, शक्ति और तोमर जितने अस्त्र शस्त्र उठाए उन सभी को भगवान ने प्रहार करने के पहले ही काट डाला। अब रुक्मी क्रोधवश हाथ में तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से रथ से कूद पड़ा और इस प्रकार उनकी ओर झपटा जैसे पतंगा आग की ओर लपकता है। जब भगवान ने देखा कि रुक्मी मुझ पर चोट करना चाहता है, तब उन्होंने अपने बाणों से उसकी ढाल तलवार को तिल तिल करके काट दिया और उसको मार डालने के लिए हाथ में तीखी तलवार निकाल ली। जब रुक्मिणी जी ने देखा कि ये तो हमारे भाई को मार ही डालना चाहते हैं, तब वे भय से विफल हो गई और अपने प्रियतम पति भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर करुण स्वर में बोली, देवताओं के भी आराध्य देव जगतपते, आप योगेश्वर हैं। आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई जान नहीं सकता। आप परम बलवान हैं, परंतु कल्याण स्वरूप भी तो हैं। प्रभु, मेरे भैया को मारना आपके योग्य काम नहीं है। श्री सुखदेव जी श्री शुकवाच तया परित्रा सविकम्पिता गया शुचावशुष्य नुमुख रुद्धकण्ठया कातर्य विस्त्रंसित हेममालया गृहीत पादः करुणो न्यवर्तत चैलेन बद्धवा तमसाधुकारिणं सश्मश्रुकेशं प्रवपन व्यरूपत्यत तावन्ममर्दु परसैन्यमद्भुतं यदु प्रवीरा नलिनीं यथा गजाः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, रुक्मणी जी का एक एक अंग भय के मारे थर थर कांप रहा था। शोक की प्रबलता से मुख सूख गया था, गला रुंध गया था, आतुरतावश सोने का हार गले से गिर पड़ा था और इसी अवस्था में वे भगवान के चरण कमल पकड़े हुए थे। परम दयालु भगवान उन्हें भयभीत देखकर करुणा से द्रवित हो गए। उन्होंने रुक्मी को मार डालने का विचार छोड़ दिया। फिर भी रुक्मी उनके अनिष्ट की चेष्टा से विमुख न हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी, मूछ तथा केस कई जगह से मूंदकर उसे कुरूप बना दिया। तब तक यदुवंशी वीरों ने शत्रु की अद्भुत सेना को तहस नहस कर डाला। ठीक वैसे ही जैसे हाथी
कमल वन को रौंद डालता है। कृष्णान्तिकमुपव्रज्य दद्रशुस्तत्र रुक्मिणं यथा भूतं हतप्रायं दृष्ट्वा संकर्षणो विभु विमुच्य बद्धं करुणो भगवान् कृष्णम् अब्रवीत् असाद्विदं त्वया कृष्ण कृतमस्मजुगुप्सितं वप्नं श्मश्रुकेशानां वैरूप्यं सुहृदो वध मैवास्मान् साधव्यसूयेथा भ्रातु वैरूप्यचिन्तया सुख दुःखदो न चान्योऽस्ति यत स्वकृतभुक्पुमान् बन्धुर्वधाः वधार्ह दोषोऽपि न बन्धोर्वधमर्हति त्याज्य स्वनेव दोषेण हतं किं हन्यते पुनः क्षत्रियाणामयं धर्मः प्रजापतिर्विनिर्मितः भ्रातापि भ्रातरं हन्यादयेन घोरतरस्ततः राज्यस्य भूमे वित्तस्य स्त्रियो मानस्य तेजसः मानिनोऽन्यस्य वा हेतो श्रीमदान्धा क्षिपन्ति तैवेयं विषमा बुद्धिं सर्वभूतेषु दुर्हृदां यन्मन्यसे सदा भद्रं सुहृदां भद्रमज्ञवत् आत्ममोहो नृणामेष कल्प्यते देवमायया सुहृद दुर्हृदा दुर्हृदुदासीन इति देहात्ममानिनाम्। फिर वे लोग उधर से लौटकर श्री कृष्ण के पास आए तो देखा कि रुक्मी दुपट्टे से बंधा हुआ आत्महरी अवस्था में पड़ा हुआ है। उसे देखकर सर्वशक्तिमान भगवान बलराम जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उसके बंधन खोलकर उसे छोड़ दिया तथा श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण तुमने ये अच्छा नहीं किया, यह निंदित कार्य हम लोगों के योग्य नहीं है। अपने संबंधी का दाढ़ी मूछ मूंदकर उसे कुरूप कर देना यह तो एक प्रकार का वध ही है। इसके बाद बलराम जी ने रुक्मणी को संबोधन करके कहा, साध्वी तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है, यह सोचकर हम लोगों से बुरा न मानना, क्योंकि जीव को सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है, उसे तो अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। अब श्री कृष्ण से बोले, कृष्ण यदि अपना सगा संबंधी वध करने योग्य अपराध करे तो भी अपने ही संबंधियों के द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं है, उसे छोड़ देना चाहिए। वह तो अपने अपराध से ही मर चुका है, मरे हुए को फिर क्या मारना। फिर रुक्मणी जी से बोले, साध्वी ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा बना दिया है कि सगा भाई भी अपने भाई को मार डालता है, इसलिए यह छात्र धर्म अत्यंत घोर है। इसके बाद श्री कृष्ण से बोले, भाई कृष्ण यह ठीक है कि जो लोग धन के नशे में अंधे हो रहे हैं और अभिमानी हैं, वे राज्य पृथ्वी पैसा स्त्री मान तेज अथवा किसी और कारण से अपने बंधुओं का भी तिरस्कार कर दिया करते हैं। अब वे रुक्मणी जी से बोले, साध्वी तुम्हारे भाई बंधु समस्त प्राणियों के प्रति दुर्भाव रखते हैं, हमने उनके मंगल के लिए ही उनका प्रतिदंड विधान किया है, उसे तुम अज्ञानियों की भांति अमंगल मान रही हो, यह तुम्हारी बुद्धि की विषमता है। देवी जो लोग भगवान की माया से मोहित होकर देह को ही आत्मा मान बैठते हैं, उन्हीं को ऐसा आत्ममोह होता है कि यह मित्र है, यह शत्रु है और यह उदासीन है। एक एव परो ह्यात्मा सर्वेषामपि देहिनां नानेव गृह्यते मूढैर्यथा ज्योतिर्यथा नभ देहाद्यन्तावानेश द्रव्य प्राण गुणात्मक आत्मन्य विद्या क्लप्त संसारयति देहिनम् नात्मनोऽन्येन संयोगो वियोगश्चासत सति तद्धेतुत्वात् प्रसिद्धे ग्रूपाभ्यां यथा रवेः जन्मादयस्तु देहस्य विक्रियानात्मनः क्वचित् कलानामिव नैवेन्द्योर्मृत्तिहर्ष्य कुहुरिव यथा शयान आत्मानं विषयान् फलमेव च अनुभङ्क्ते प्यसत्यर्थे तथाप्नोत्यबुधो भवम् तस्माद्ज्ञानजं शोकमात्मशोषविहो विमोहनं तत्वज्ञानेन निर्हत्य स्वस्था भव शुचि स्मिते। समस्त देहधारियों की आत्मा एक ही है और कार्य कारण से माया से उसका कोई संबंध नहीं है। जल और घड़ा आदि उपाधियों के भेद से जैसे सूर्य चंद्रमा आदि प्रकाश युक्त पदार्थ और आकाश भिन्न भिन्न मालूम पड़ते हैं, परंतु हैं एक ही, वैसे ही मूर्ख लोग शरीर के भेद से आत्मा का भेद मानते हैं।
यह शरीर आदि और अंत वाला है। पंचभूत, पंच प्राण, तन्मात्रा और त्रिगुण ही इसका स्वरूप है। आत्मा में उसके अज्ञान से ही इसकी कल्पना हुई है और वह कल्पित शरीर ही है जो उसे मैं समझता है, उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में ले जाता है। साध्वी, नेत्र और रूप दोनों ही सूर्य के द्वारा प्रकाशित होते हैं। सूर्य ही उनका कारण है, इसलिए सूर्य के साथ नेत्र और रूप का न तो कभी वियोग होता है और न संयोग। इस प्रकार समस्त संसार की सत्ता आत्मसत्ता के कारण जान पड़ती है। समस्त संसार का प्रकाशक आत्मा ही है। फिर आत्मा के साथ दूसरे असत पदार्थों का संयोग या वियोग हो ही कैसे सकता है। जन्म लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और मरना, ये सारे विकार शरीर के ही होते हैं, आत्मा के नहीं। जैसे कृष्ण पक्ष में कलाओं का ही क्षय होता है, चंद्रमा का नहीं। परंतु अमावस्या के दिन व्यवहार में लोग चंद्रमा का ही क्षय हुआ कहते सुनते हैं। वैसे ही जन्म मृत्यु आदि विकार शरीर के ही होते हैं, परंतु लोग उसे भ्रमवश अपने आत्मा का मान लेते हैं। जैसे सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थ के न होने पर भी स्वप्न में भोक्ता, भोग्य और भोग रूप फलों का अनुभव करता है, उसी प्रकार अज्ञानी लोग झूठ मूठ संसार चक्र का अनुभव करते हैं। इसलिए साध्वी, अज्ञान के कारण होने वाले इस शोक को त्याग दो। यह शोक अंतःकरण को मुरझा देता है, मोहित कर देता है, इसलिए इसे छोड़कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुकवाच, एवं भगवता तन्वी रामेण प्रतिबोधिता वैमनस्यं परित्यज्य मनोबुद्धया समादधे। परीक्षित, जब बलराम जी ने इस प्रकार समझाया तब परम सुंदरी रुक्मणी जी ने अपने मन का मैल मिटाकर विवेक बुद्धि से उसका समाधान किया। प्राणावशेष उत्सृष्टो द्विंगभिर्हत बलप्रभ स्मरण विरूपकरणं वितथात्म मनोरथ चक्रे भोजकटं नाम निवासाय महत्पुरम् अहत्वा दुर्मतिं कृष्ण प्रत्यूह्य यवीयत्सीं कुंडिनं न प्रवेक्ष्यामीत्युक्त्वा तत्रावसदृशा भगवान् भीष्मकसुतामेवं निर्जित्य भूमिपान् पुरमानीय विधिवदुपये मे कुरुद्वः तदा महोत्सवो नृणां यदुर्पर्यां ग्रहे ग्रहे अभूदन्नन्यभावानां कृष्णे यदुपतो नृप नरा नार्यश्च मुद्दिताः प्रमष्टमणिकुण्डलः परिबर्हमुपाजभ्रूर्वरयोश्चित्र वाससो सावृष्णीपर्युतभीतेन्द्रकेतुभिर्विचित्रमाल्याम्बररत्नतोरणे बभो प्रतिर्द्वार्युक्प्लक्तमङ्गलैरापूर्णकुम्भागुरुधूपदीपकै सिक्तमार्गामदच्युद्भिराहुत प्रेष्ठभूभुजां गजैर्दासु परामृष्टरम्भापु गोपशोभिता कुरु सञ्जय केकेय विदर्भ यदुकुन्तयः मिथो समुदिरे तस्मिन् सम्भ्रमात् परिधावताम्। रुक्मिण्याहरणं श्रुत्वा गीतमानं ततस्ततः राजानो राजकन्याश्च बभूवुर्भ्रश विस्मितः द्वारकायां भूदराजन महामोदपुरोकसां रुक्मिण्यारम्योपेतं दृष्ट्वा कृष्णश्रियपतिम्। रुक्मी की सेना और उसके तेज का नाश हो चुका था, केवल प्राण बच रहे थे। उसके चित्त की सारी आशा अभिलाषाएं व्यर्थ हो चुकी थी और शत्रुओं ने अपमानित करके उसे छोड़ दिया था। उसे अपने विरूप किए जाने की कष्टकारक स्मृति भूल नहीं पाती थी, अतः उसने अपने रहने के लिए भोजकट नाम की एक बहुत बड़ी नगरी बसाई। उसने पहले यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि दुर्बुद्धि कृष्ण को मारे बिना और अपनी छोटी बहन को लौटाए बिना मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। इसलिए क्रोध करके वह वहीं रहने लगा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया और विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी को द्वारका में लाकर उनका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। हे राजन, उस समय द्वारकापुरी में घर घर बड़ा ही उत्सव मनाया जाने लगा। क्यों न हो, वहाँ सभी लोगों का यदुपति
श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम जो था, वहाँ के सभी नर नारी मणियों के चमकीले कुंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने आनंद से भर भर कर चित्र विचित्र वस्त्र पहने। दूल्हा और दुल्हन को अनेकों भेंट सामग्रियां उपहार में दी। उस समय द्वारका की अपूर्व शोभा हो रही थी। कहीं बड़ी बड़ी पताकाएं बहुत ऊंचे तक फहरा रही थी। चित्र विचित्र मालाएं, वस्त्र और रत्नों के तोरण बंधे हुए थे। द्वार द्वार पर दूब, खील आदि मंगल की वस्तुएं सजाई गई थी। जल भरे कलश, अर्गजा और धूप की सुगंध तथा दीपावली से बड़ी ही विलक्षण शोभा हो रही थी। मित्र नरपति आमंत्रित किए गए थे। उनके मत वाले हाथियों के मत से द्वारका की सड़क और गलियों का छिड़काव हो गया था। प्रत्येक दरवाजे पर केलों के खंभों और सुपारी के पेड़ रोपे हुए बहुत ही भले मालूम होते थे। उस उत्सव में कुतूहलवश इधर उधर दौड़ धूप करके बंधु वर्गों में कुरु, संजय, कैकय, विदर्भ, यदु और कुंती आदि वंशों के लोग परस्पर आनंद मना रहे थे। जहाँ तहाँ रुक्मणी हरण की गाथा गाई जाने लगी। उसे सुनकर राजा और राजकन्याएं अत्यंत विस्मित हो गईं। महाराज, भगवती लक्ष्मी जी को रुक्मणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देखकर द्वारकावासी नर नारियों को परम आनंद हुआ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे रुक्मिण्युद्वाहे चतुपञ्चाशत्तमोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।